54 दर्दनाक मौत। एक घने जंगल में सड़क के बीचों बीच एक लड़की भाग रही उसी थी और चिल्ला रही थी, आदि कहाँ हो आप? रुद्र बेबी कहाँ हो आप? प्लीज सामने आप। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। पैर से खून निकल रहा था पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस बेतहसा भागे जा रही थी। उसे अपने पैरों की चोट से कोई दर्द नहीं हो रहा था जितना दर्द दिल में हो रहा था। वो भाग रही थी तभी गोली चलने की आवाज आती है और वो चीख के साथ गिर जाती है। सामने देखती है तो उसका बेस्ट फ्रेंड करण है में गंदली मक्कारी भरी हंसी हंस रहा था। उसे देख वो चिल्लाती है, क्यों किया तुमने ऐसा? में तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड एफ मानती थी ना। तभी पीछे से आवाज आती है, हमने कभी तुम्हें अपना माना ही नहीं है, तुम खुद बेवकूफ थी। ये आवाज किसी और की नहीं उसकी सौतेली माँ की होती है। उसे देख ऐसी बात सुन अवनी के आंखों से आंसू बह जाए हैं। तभी एक लड़की आगे आती है और कहते हैं, ओह मेरी प्यारी बहन, तुम कितनी बेवकूफ थी कि हमारी झूठी केर को सच समझ लिया। भी वो लड़का आगे आकर या के बाल पकड़कर, जल्दी करो उतना वक्त नहीं है हमारे पास। उस लड़की के बालों को पकड़ घसीटते हुए कार धकेल देता है और थोड़ी देर बाद एक सुनसान इलाके में रोकता है जहां उसका बेटा उसको ऐसी हालत में देख चिल्लाता है, मेरी मम्मा को छोड़ दो, रुद्र को पनिश कर दो पर मम्मा को छोड़ दो। उसके चिल्लाने से एक गुंडा आगे आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है। आदित्य और अवनी साथ में चिल्लाते हैं। रुद्रात भी अवनी की नजर आदि पर जाती है। देश का नंबर 1 बिजनेसमैन जिसके आगे हर कोई झुकता है, आज वो अधमरी हालत के है सिर्फ उसकी वजह से। वो लड़की जो अवनी की सौतेली बहन रिया थी, वो आगे आकर बोलती है, चलो तीनों को साथ में मोक्ष दे देते हैं। अवनी बोलती है, मुझसे दुश्मनी है तो मुझे मार दो आदि और बेबी को छोड़ दो। रिया आगे आकर आदि के बालों को पकड़ ऊपर करती है और कहती है, छोड़ दूं क्यों? हाँ, तेरी वजह से हर बार मुझे इसने रिजेक्ट किया और इसे छोड़ दूं कभी नहीं। आदि बोला, तू एक चालबाज धोखेबाज लड़की, मेरी अवनी के पैर की धूल तक नहीं आती और मैं जे देखूंगा। सपने औकात से बाहर अच्छे नहीं होते समझी। मेरा प्यार सिर्फ अवनी थी और अवनी ही रहेगी, अंडरस्टैंड। ये सुन अवनी का दिल गिल्ट और गर्माहट से भर जाता है। उसको जो आदमी उसका पति और बच्चा उनको नफरत की, वही उसे इतना प्यार करते हैं, ये जानकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भरी आंखों से आदि को देखती है। आदि उसकी आंखों आंसू देख उसे कहता है, रोना नहीं मेरी जान, आपके ये आंसू बर्दाश्ती नहीं है, मुझे कितनी बार बोला है। आदि सिर्फ अवनी का था है और रहेगा। इतना ही कहना था, कोरिया के तन बदन में आग लग जाती है। वो आदि को जमीन पे फेंक गन सीधा आदि के सिर के बीचों बीच मार देती है। अवनी और रुद्र चिल्लाते हैं, आदि टेडी और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रिया दूसरी गोली रुद्र पर चलाती है, वही उसकी भी मौत हो जाती है। अवनी उन तीनों को नफरत भरी नजरों से देखती है पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। रिया बोली, देखो तो कोई पछता रहा है। कोई बात नहीं, हम आज तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे फिर मारेंगे। या जो तुम आदित्य से नफरत करती हो कि उसने जबरदस्ती शादी की, रेप किया, असल में वो भी उस रात ड्रग के असर में था और तुम भी। तुम्हें हम 2 करोड़ में मिस्टर बंसल को बेचा था पर आदित्य ने तुम्हें बचा लिया और रूम में ले आया। उसे भी किसी ने उस रात को ड्रग दिया था तो तुम दोनों करीब आ गए। तुमको हमने जरा सा भड़काया और तुमने खुद को बेवकूफ़ी के चलते उससे नफरत करनी शुरू की। तभी उसकी सौतेली माँ आगे आती है और बोलती है, हम तुमसे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी और मेरी बेटी को तुम्हारी खूबसूरती छीननी थी, इसलिए तुम्हें इतना टॉर्चर किया और तुम्हारे बेटे और पति के हाथ लगते भागने दिया तुम्हें ताकि तुम तीनों साथ में ऊपर जा सको। अवनी आंखें बंद कर सब याद करती है। कैसे 1 महीने पहले वो घर से निकली थी आदि से झगड़ा करके और इन तीनों ने उसे किडनैप कर टॉर्चर किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रिया आगे आकर उसको बालों से पकड़कर बोलती है, आंसू मत बहा, हर बार तेरा आदित्य तुझे बचा लेता था, इस बार नहीं आएगा, देख कैसे तेरा बेटा और पति मरे हुए पड़े हैं जमीन पे। अवनी उन दोनों को देखती है फिर आंखें बंद कर लेती है। उसमें से एक आंसू उसके गाल पे लुढ़क जाता है। करण बोला, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो रिया बेबी, हमें प्रॉपर चाहिए थी और इन तीनों की मौत, अब इसे भी मार दो ना। नहीं रुको, दसे तो मैं मारूंगा। बहुत घमंड है, न इसे अपने खूबसूरती का कभी छूने नहीं देती थी, करीब नहीं आने देती थी, हमेशा आदि आदि आदि। अब देख तेरा आदि मर गया, तू विधवा हो गई, तेरी खूबसूरती किसी काम की नहीं रही। इतना बोल हमसे लगता है। उसके साथ उसकी सौतेली माँ और बहन भी हंसने लगते हैं। कामिनी बोला, अवनी की सौतेली माँ, अरे हाँ, एक गुड न्यूज़ तो दो मेरी प्यारी बच्ची को कि जिसके प्यारे दादाजी से वो रिश्ते तोड़ दिए हैं, अब वो भी स्वर्ग सिधार गए हैं। हमने उन्हें भी खाने में जहर देकर मार डाला। बुड्ढा सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी।
बार बार तुझे बोलते रहे कि हमारा भरोसा मत कर, पर तूने उनकी एक नहीं सुनी। बेचारा मर गया बूढ़ा। तभी करण उसके दिल के पास गोली चलाता है और बोलता है, चलो ये से वक्त बर्बाद मत करो। अवनी अधखुली आंखों से अपने पति वो बच्चे को देखती है जो मर चुके थे, उसे देख कहती है, अगर मौका मिला तो आदि आपको पत्नी और बेबी आपको मम्मा का प्यार जरूर दूंगी। फिर आसमान को देख भगवान से कहती है, भगवान आप इतने बेरहम नहीं हो सकते। मेरे मासूम बच्चे और पति ने क्या ही बिगाड़ा था किसी का। आपको मुझे मौका देना होगा, वरना मेरे पति का प्यार और मेरा विश्वास पर से विश्वास टूट जाएगा। आप हो तो हमें हमारा न्याय दो भगवान। क्या यही होगा इस कहानी का अंत? क्या भगवान दे दूसरा मौका? क्या अवनी ले पाएगी बदला? जानने के लिए बने रहिए रिबॉर्न फॉर रिवेंज। जब भी पुनर्जन्म। एक बड़े विला के एक कमरे में सुंदर सी लड़की नींद में ही रो रही थी, बदब डर रही थी, छोड़ दो आदि और रुद्र को छोड़ दो, नहीं मत मारो, प्लीज मत मारो। नींद में भी रो रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक चीख के साथ वो उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुली तो उसका सिर भारी था। उसकी जब आंखें पूरी तरह खुली तो उसे कमरा कुछ जाना पहचाना लगा। उसे याद आया तो खुद को अपने कमरे में जहां आदित्य से शादी के बाद रहती थी वहां पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो मर गई थी ना। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारी हीरोइन अवनी कपूर है। दूध सा गोरा रंग, फूल सी कोमल त्वचा, 5'5" हाइट, तीखे नैन नकश, सुर्ख गुलाबी हाथ, ब्लू आइज, लंबे बाल कमर तक छूते हुए कोई देखे तो दिल हार जाए। वो उठी और बाथरूम में घुस गईं। आईने में देखा तो वो शौक रह गई, वो ऐसी तब दिखती थी जब वो 20 साल की थी। वो जल्दी बाहर आए, अपना फोन ढूंढने लगी, फोन में देखा तो वो 4 साल पीछे आ चुकी थी। उसने अपना सर पकड़ लिया और बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तो मर गई थी ना, तो फिर जिंदा कैसे हो सकती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आया, उसने कहा, कहीं ये मेरा पुनर्जन्म तो नहीं है, ये कैसे हो सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, पर डेट तो 4 साल पहले की ही है, मतलब भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। उसे तुरंत आदित्य का ख्याल आया। उसका पुनर्जन्म है, मतलब आदि भी यही होगा। ये याद करते उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत अपना हुलिया ठीक कर बाहर निकल आदि आदि चिल्लाती है। घर के सारे सर्वेंट उसे ऐसे देख मानो शौक में थे। शादी के 2 महीने बाद भी उनकी मैडम उनके मास्टर से बात नहीं करती थी। आज उनको चिल्ला चिल्ला के बुला रही है, समझ नहीं आ रहा था। तभी एक सर्वेंट से उसने पूछा, तुम्हारे सर कहाँ है? उस सर्वेंट का मुंह खुला का खुला रह गया। वो शौक में थी। अवनी ने दोबारा पूछा तो उस सर्वेंट ने होश में आते हुए कहा, सर स्टडी रूम में है। वो तुरंत स्टडी रूम की तरफ भागती है। स्टडी रूम का दरवाजा खोल देखती है तो आदित्य काम कर रहा था, कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। अवनी उसे देखती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सब कुछ भूल आदित्य तो भागकर जाके गले लगा लेती है। एक पल तो आदित्य का चेहरा गुस्से से भर जाता है, पर जब वो अवनी को देखता है तो शांत होकर शौक हो जाता है कि आज इसे क्या हुआ, कभी छूने नहीं देती और आज लगे पड़ रही है, मतलब लग रही है। उसका असिस्टेंट भी शौक हो गया, फिर जल्दी से होश में आके मीटिंग का कैमरा ऑफ कर दिया। वही आदित्य की बाहों में लड़की को देख सारे एम्प्लॉय की आंखें बाहर आने को थी और मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया था। आदित्य को जब अपनी शर्ट पे कुछ गीला महसूस होता है तो होश में आता है। अपने असिस्टेंट को मीटिंग संभालने को बोल अवनी को गोद में उठाकर रूम की तरफ ले जाता है। वही ये नज़ारा देख रहे सर्वेंट को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके सर से बंदर की तरह चिपककर उनकी मैडम इतना रो रही है। उनके लिए खुली आंखों का सपना जैसा था ये सब। जब उनके ऊपर किसी की नज़र महसूस होती है तो वो देखते हैं आदित्य उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूर घूर अटक कर देख रहा था, जैसे बोल रहा हो, लेडी बॉस है, तुम्हारी नज़र नीची रखो और घूरना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। वो नहीं समझकर सब अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं। आदि अवनी को गोद में लिए हो अपने कमरे में चला जाता है। कमरे को पैर से बंद करके उसे बेड पे लेटा देता है। अवनी तो जैसे उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी तो अपनी बाहों में भर के उसकी पीठ सहलाकर प्यार से पूछता है, क्या हुआ आपको? इतना क्यों रो रही हो आप अभी? बताओ आप मुझे। इतनी प्यार भरी आवाज़ सुन अवनी शांत हो जाती है, पर अभी भी उसकी सिसकी की आवाज़ आ रही थी। जैसे वो शांत होती है आदित्य पानी का ग्लास लेकर उसे पिला देता है। अवनी चुपचाप आज्ञाकारी बच्चे की तरह आदि की बात मान रही थी। वही आदित्य उसे 2 साल के बच्चे की तरह प्यार से ट्रीट कर रहा था। जब अवनी शांत हुई तो आदित्य पूछता है, क्या हुआ? किसी ने परेशान किया है या कुछ और बात है? आप ऐसे भागते हुए क्यों आई थी? आप गिर जाती तो आपको और साथ में बेबी को चोट लग जाती ना। ये सुन अवनी उसे एकटक देखने लगती है। वही आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अवनी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है।
वो पूछता है अवनी क्या हुआ है? अवनी आप मुझ पर भरोसा करते हो? ये सुन आदित्य सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों पूछ रही है अवनी, फिर भी जल्दी से जवाब देता है अपनी जान से ज्यादा। ये सुन अवनी के दिल में मानो ठंडक बस गई। वो फिर से रोने लगी। आदित्य उसे ऐसे देख परेशान हो गया। वो उसे ऐसे नहीं देख सकता था। वो इतना तो समझ गया कि कुछ है जो अवनी कहना चाहती है, पर डर रही है कि उसे भरोसा होगा या नहीं। आदित्य अवनी आप जो बोलना चाहती हो बोल सकती हो, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। अवनी आपने अगर यकीन नहीं किया तो। आदित्य प्यार से उसके बाल सहलाकर बोला आप बताओ, मैं आप पर उतना भरोसा करता हूँ जितना खुद पर नहीं करता। अवनी के लिए आदित्य का विश्वास जितना सबसे जरूरी था। पिछली बार हॉस्पिटल में जो हुआ उसके बाद आदित्य को अपनी तरफ करके और उसकी सौतेली मां कामिनी और रिया की सच्चाई लाने के लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो सोच रही थी। तभी आदित्य की आवाज आई जो पूछ रहा था कहाँ खो गई बताओ। अवनी आंखों में आंसू लाकर रूंधे गले से बोलती है आदि वो उस दिन मुझे नहीं पता था कि मुझे अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मुझे तो मोम और रिया ने बोला कि वो मेरा और बेबी का चेकअप कराना चाहती है, इसलिए मैं चली गई। वहां जाकर आप आए तब पता चला कि चेकअप नहीं अबॉर्शन होने वाला था मेरा। मैं बेबी के खोने के ख्याल से ही डर गई थी। आई एम सॉरी आदि ये बोल फिर से जोर जोर से रोने लगी। वही पूरी बात सुनकर आदित्य को इतना गुस्सा आया कि उसकी माथे की नसें उभर आई। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते थे? क्या वो लोग भूल गए कि आदित्य कपूर कौन है? तभी उसका ध्यान अवनी के रोने से टूटा। अभी अवनी को संभालना जरूरी था। वो प्रेग्नेंट थी। उसने बहुत कोशिश की, अवनी चुप नहीं हुई। उसने थक हार कर उसके नर्म चेरी होठों पे अपने होठ रख दिए। उसको आंख बंद करके सॉफ्टली एट किस करने लगा। अवनी ये देख रोना भूल उसे टुकुर डुकुर देखने लगी, फिर किस बेक करने लगी। उसका साथ मिलते आदि थोड़ा वाइल्ड हो गया। जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर आदित्य ने अवनी को छोड़ा। अवनी ने शर्म से अपना सर उसके सीने में धंसा दिया और उसके कोट से खुद को कवर करने लगी। वही उसको शर्मता देख आदित्य को हंसी आ गई। छतरी अवनी आदित्य एक साथ खाना। आदित्य को हंसता देख अवनी को और शर्म आ जाती है। तभी उसके मन में कुछ आता है और मन ही मन बोलती है माय डियर सिस्टर या बेस्ट फ्रेंड कारण एंड सो कोल्ड सौतेली मोम वेट एंड वॉच अवनी आदित्य कपूर डइस बेक। इतना बोल डेविल स्माइट करती है जो आदित्य नहीं देख पाता। इसके लिए तो अवनी भोली भाभी मासूम थी, अब कितनी मासूम है ये हम जानते हैं। अवनी ने सीरियस होकर कहा आदि। उसकी सीरियस आवाज सुन आदित्य बोला हम क्या हुआ? अवनी वो मैं बोलते हुए हिचकिचाने का ड्रामा करती है जैसे बोल ही ना पा रही हो। आदित्य क्या वो में अभी क्या बोलना है बोलो। अवनी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको उस रात इतना नशे में क्यों थे? आदित्य मुझे किसी ने ड्रस दे दिया था। मुझे पता चलते मैं रूम की तरफ भागा तो देखा 2 वेटर तुम्हें उठा के ले जा रहे हैं, तो तुम्हें उनसे छुड़ा के अपने साथ ले आया और वो सब हो गया। बोलते हुए उसका गला रुंधा गया था। अवनी उसे शांत करते हुए बोली आपकी गलती नहीं है, आप शांत हो जाओ प्लीज। आदि बोलते हुए प्यार से उसके बाल सहला रही थी। आदित्य तुम बताओ तुम क्यों नशे में थी? एक कितनी ड्रिंक की थी तुमने? उसे घूरते हुए पूछता है। अवनी रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली हब्बी सच्ची मैंने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया। मैं नहीं पीती हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे गराई लग रही थी बहुत ज्यादा, जैसे पूरी बॉडी जल जाएगी। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा हूँ मेरे साथ। इतनी मासूमियत से अवनी बोल रही थी कि उसे ज्यादा मासूम कोई हो ही नहीं दुनिया में। आदित्य मतलब तुम्हें भी ड्रंक दिया गया था? अब भाई आदित्य को कौन समझाए कि हमारी अवनी दी सब जानती है ड्रग के बारे में भी और भी बहुत कुछ। अवनी व्हाट? आदित्य था तुमने जो बताया ये सब तभी होता है जब हमें ड्रग्स दिया जाता है। तुम उस रात होटल में व्यू गई थी ये बताओ। अवनी हब्बी मुझे तो रिया और करण ने डिनर करने के लिए बुलाया था, मैंने सिर्फ जूस पिया था। हब्बी ट्रस्ट मेल ऐसा बोल मासूम सी शक्ल रोने जैसी शक्ल बना लेती है जैसे उसे मासूम कोई हो ही ना। अवनी के बार बार हब्बी बोलने पे आदित्य को अलग ही खुशी हो रही थी। शादी के बाद पहली बार अवनी ने उसे हब्बी जो कहा था। आदित्य आई ट्रस्ट यू बच्चा, आप रोना नहीं मैं पता लगाता हूँ, पर क्या आप मुझ पर भरोसा करोगे अगर इन सब के पीछे आपका कोई अपना हुआ तो? हालांकि आदित्य डर रहा था पूछते वक्त, पर फिर भी रिस्क ले रहा था। आदित्य के सपने की बात कर रहा था, अवनी समझ रही थी। अवनी सच चाहे जितना कड़वा हो आदि में से लूंगी, पर वो अपने हो सिर्फ दिखावे के अपने हो और पीठ पीछे खंजर घोंप दे ऐसे अपनों से अच्छा दुश्मन होता है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आपका शक रिया और करण पे है जो जायज भी है, पर शायद उन्होंने न किया हो, और अगर इन लोगों ने किया है तो किस मकसद से? सब कुछ पता लगाओ आप, और मैं सिर्फ सच सुनना चाहूंगी।
मैं दुखी या उदास होंगी ये सोच के आप कुछ नहीं छुपाओगे, आपको मेरी कसम। आप जल्दी पता करो। आदित्य अवनी की समझदारी वाली बातें सुन बोला, ठीक है बच्चा, आप शांत हो जाओ। अवनी के मन में कुछ आया, वो रोने लगी। फिर से उसे रोता देख आदि बोला, क्या हुआ अवनी? अवनी रोते हुए, हब्बी अगर उस रात कोई और होता आपकी जगह तो क्या होता? आप नहीं आए होते तो मुझे कोई अपनी हवस का शिकार बना लेता। मेरा क्या होता मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं मर जाती। आदि इतना बोल जोर जोर से रोने लगी। वही उसकी ऐसी बात सुन आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पैनिक होते हुए बोला, अभी बच्चे में हूँ, आप मरने की बात मत करो। देखो आप रोना नहीं, आप देखो आप, आपके प्यारे बेबी को भी तकलीफ हो रही है। बेबी का सुन अवनी चुप हो गई। आखिर वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी इस वक्त। अवनी हब्बी में बेबी को हट नहीं करना चाहती थी, बस मैं उस ख्याल से डर गई थी। भरी आंखों से आदित्य को देखती है और बोलती है, हब्बी आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ सबके साथ इतना गंदा बिहेव किया। बस मुझे कुछ वक्त चाहिए था खुद को शांत करने का। आप जानते हो बचपन से सिर्फ आपसे प्यार किया है और किसी आदमी के बारे में सोचना दूर इस नज़र से देखा तक नहीं। प्लीज माफ कर दो आदि। आदित्य उसे तुरंत गले लगाकर, बच्चे आपकी गलती नहीं है, आपको वक्त की जरूरत थी जो मैंने दिया। मुझे पता है मेरी बेबी बचपन से सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है, आपको माफी मांगने को जरूरत नहीं है। आप न शांत हो जाओ। अवनी, आदि लव यू सो मच। आदित्य लव यू टू बच्चे, बोल उसके फॉरहेड पर किस कर लेता है। वो दोनों कुछ वक्त ऐसे ही एक दूसरे की बाहों हते हैं। उनका ध्यान तब टूटता है जब डोर नॉक होता है। आदि कम इन कहता है तो सर्वेंट डिनर के बारे में पूछता है। आदि आप रेडी करो, डिनर हम आते हैं। दोनों फ्रेश होकर लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पे आदित्य और अवनी को साथ में देख सारे सर्वेंट को दूसरा झटका लगता है। अवनी सबको ऐसे देख उनके दिमाग की बात सुन लेती है। वो सबको पास बुलाती है। सब डरते डरते उसके पास जाते हैं, सब उसका गुस्सा जातने थे। सबके आने पे अवनी बोलना शुरू करती है, अवनी आप सबको ऐसे शौक होने की जरूरत नहीं है। मैं आदि से बचपन से प्यार करती हूँ, बस कुछ हालत और गलतफहमी की वजह से मुझे वक्त चाहिए था जो आदि ने मुझे दिया। अब मैं न इनसे नाराज हूं न ये मुझसे। जिन हालत शादी हुई, प्रेगनेंसी हुई, सबको पता है, और प्रेगनेंसी के कारण मूड स्विंग्स। आखिर मुझे संभालने को वक्त तो चाहिए ना। कोई था जो आदि के खिलाफ मेरे मन में जहर भर रहा था, पर अब सब साफ है। मैंने आप सब पर बहुत गुस्सा किया है बेवजह, प्लीज आप सब मुझे माफ कर दे। उसकी आंखें भर आती है। उसे ऐसे देख आदि के दिल में दर्द होता है और सब सर्वेंट के भी। भले वो गुस्सा करती थी पर गलत उसके साथ भी हुआ था। जब और अवनी आदित्य रूम शेयरिंग, सब सर्वेंट अवनी को ऐसे देखते हैं, सबके दिल में दर्द उठता है। सर्वेंट की हेड मीना जी, जिनकी उम्र लगभग 40-45 साल होंगी, वो आगे आए, अवनी के सिर पर हाथ रख के बोली, मैडम आपकी गलती नहीं है। हम सब जानते हैं कब क्या कैसे हुआ, आप बहुत दर्द में थी, जानते हैं हम, आपकी गलती नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपको सच पता चल चुका है और गलतफहमी दूर हो है, इससे अच्छा क्या होगा। अवनी रोते हुए, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आंटी, मम्मा और रिया ने बोला कि आदि को फॉरेन में 2-3 गर्लफ्रेंड है, जहां वो पढ़ते थे वहां, और एक लड़की प्रेग्नेंट भी है। आप बताओ अपने बचपन के प्यार के बारे में ऐसा सुन में कैसे शांत रहती, वो भी तब जब उनका बच्चा मेरी कोख में पल रहा हो। मेरा दिल कहता था आदि ऐसे नहीं है, और दिमाग कहता है मम्मा झूठ नहीं बोल सकती। ये 2 महीने दर्द में कैसे मैंने निकले हैं मैं ही जानती हूँ। आखिर में मैंने मेरे दिल की सुनी, मेरा आदि गलत नहीं हो सकता। ये बोल फिर से रोने लगी। उसकी बात सुन सब शोक में जा चुके थे। सारे सर्वे की आंखें बाहर आने को थी कि कोई माँ और बहन अपनी ही बेटी और बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सबसे ज्यादा शौक तो आदित्य था, उसका तो पूरा शरीर मानो सुन्न हो गया। आज पत्थर दिल डेविल नाम से जाने जाते द ग्रेट बीस्ट नेस्ट टाइकून आदित्य कपूर की आंखें भी नम हो गई। उसे पता ही नहीं था कि उसकी प्यारी भोली सी बीवी इतने दर्द में है। वो अपने ख्यालों से तब बाहर आया जब अवनी का रोना बढ़ गया। आदित्य ने तुरंत अवनी को अपनी बाहों में लिया और बोला, आदित्य मैंने कभी आपके सिवा किसी और के बारे में न सोचा है और ना किसी को छुआ है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बच्चे। आपको तब से प्यार करता हूँ जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। ये फालतू चीजें आपको जब बोली गई एक बार पूछ लेते मुझसे। आप भूल क्यों जाती है आप प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में ऐसे बच्चों के जैसे रोएगी तो हमारे बेबी को भी बुरा लगेगा और मुझे भी रोना आएगा। रोते नहीं है अभी मैं हूं ना। चलो खाना खा लो आप और बेबी, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। अवनी शांत हो गई। अवनी, अच्छा नहीं रोऊंगी, पर आप अपने हाथों से खिलाओ तभी खाना खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। इतना कहते हुए उसने गाल फुला लिए।
इस वक्त वो इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि आदित्य के साथ सभी सर्वेंट के फेस पर भी स्माइल आ गई। अवनी सभी सर्वेंट को बोली, आप लोग भी खाना खा लो जाकर, और हाँ, कोई मुझे मैडम नहीं बोलेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। अंकल आप और मीना आंटी मुझे बेटी बोलोगे, और बाकी सब दीदियों के इतना बोले। एक प्यारी सी स्माइल सबको दी। सब जी दीदी बोल के खुश होकर खाना खाने चले गए। आदि अवनी को प्यार से खिला रहा था, अवनी भी आदित्य को खिला रही थी। खाने के बाद अवनी ने मैंगो शेक की मांग की। अवनी बोले, और आदि न करे, ऐसा हो नहीं सकता। वो लोग गार्डन में चले गए और 2 ग्लास मैंगो शेक गार्डन में भिजवाने को बोला। आदित्य और अवनी शांति से गार्डन में बैठे थे। ठंडी हवाएं उन्हें छूकर जा रही थी। आज दोनों के दिल में सुकून था। तभी मीना आंटी मैंगो शेक देके गई। दोनों ने फिनिश किया। अवनी बोली, आदि प्लीज मुझे उठाकर चलो, मुझमें हिम्मत नहीं है चलने की। ये बोल आदि की बाहों में समा गई। उसकी हरकत पे आदि के चेहरे पे स्माइल आ गई और वो बोला, जैसे हुक्म बीवी जी। आप कहाँ जाएंगी, अपने कमरे में या मेरे कमरे में? अवनी, आपके रूम में, मतलब हमारे रूम में। आप ना मेरे नाइट सूट रूम में मंगवा दो, मैं नहीं उठने वाली। आदित्य, बेबी आप ना प्रेगनेंसी में बहुत आलसी होती जा रही हो। अवनी, खा तो मेरे साथ, मेरे पेट में बेबी है, उसका ख्याल रखना होता है। और बेबी बड़ा होते जाएगा, वैसे टमी भी बढ़ेगा और चलने में दिक्कत होगी। अभी तो चल सकती हूँ अच्छे से, पर थकान सी लग रही है। इतना बोल भोली सी शक्ल बना ली। आदित्य को उसे ऐसे देख उस पे बहुत प्यार आया। उसने खुद को रोका नहीं और अवनी के लिप्स पे बेबी किस कर ली। अवनी ने अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा दिया। आदित्य ने हंसते हुए फोन लगाया और अवनी का नाइट सूट कमरे में मंगवाया। अवनी को बाहों में उठाकर अपने रूम में ले आया। आदित्य, बेबी अब आप चेंज कर लो, तब तक मैं भी चेंज करके आता हूँ। अवनी अब बोल वॉशरूम में चली है। आदि क्लोजेट में चला गया। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की बाहों चैन से सो गए। वही कोई था जिसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। ये और कोई भी अवनी के दादाजी अशोक मेहरा थे। वो अवनी की याद में आंसू बहा रहे थे। उनसे रहा नहीं जा रहा था। उन्हें लग रहा था उनकी पोती दर्द में है। उन्होंने फोन निकाला, समय देखा, रात के 1 बज रहे थे। उन्होंने फोन में आदित्य का नंबर निकल तुरंत डायल कर दिया। इधर आदित्य का फोन बजा। तुरंत उसने रिंग ऑफ कर अवनी को देखा जो कसमसा रही थी। उसके बालों को सहलाया, फिर ठीक से सुला बालकनी में आ गया। उसने देखा दादाजी का फोन है। तुरंत फोन उठा के बोला, आदित्य पायलागू दादाजी। दादाजी जीते रहो। आदि, अवनी कैसी है? मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, ऐसा लगा वो दरमियान रो रही है। बोलते हुए उनका गला रूंध गया। आदित्य, दादाजी दर्द तो उसे बहुत हुआ है, पर एक खुशी की बात भी है। दादाजी, क्या बात है? आदित्य ने पूरी बात उनको बताई और ये भी कि कैसे कामिनी और रिया उसके मन में आदित्य के खिलाफ जहर भर रहे थे, उसे ड्रग दिया था, और ये भी कि उसकी कई गर्लफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट भी है। ऐसे झूठ बोले और आज अवनी ने उसे माफी मांगी। दादाजी को खुशी हुई कि उसकी पोती मान गई है, पर गुस्सा भी आया कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। दादाजी को कुछ न बोलता देख आदित्य बोला, आप शांति से सो जाए, मैं अवनी को जल्दी आपके पास लेकर आऊंगा। फिर कुछ बातें करके दोनों सोने चले गए। जब 5 कपूर मेंशन में रिया का आना 6 बजे आदित्य की आंख खुली तो अपने सीने पर कुछ भारी महसूस हुआ। उसने देखा उसकी प्यारी छोटी खरगोश वाइफ उसके ऊपर कब्जा जमा के सो रही है। बेड छोड़कर पूरी आदित्य पे सो रही थी। उसे ऐसे देख उसे अवनी पर बहुत प्यार आता है। वो अवनी के पेट पर हाथ रख उसके सिर को चूम के बोला, बेबी आपको हमेशा मम्मा का ख्याल रखना है। आपकी मम्मा इतनी भोली और मासूम है कि कोई भी उसे बहका सकता है। आप और मैं आपकी मम्मा से बहुत प्यार करेंगे, ओके बच्चे, और मम्मी पापा भी आपको बहुत प्यार करते हैं। टमी में मम्मा को तंग मत करना, ओके बच्चा। इतना बोल उठने को होता है, पर अवनी को अपने ऊपर कंफर्टेबल होकर सोता देख उठने की हिम्मत नहीं करता और लेता रहता है। प्यार से अवनी को निहारता रहता है। थोड़ी देर बाद अवनी नींद में पैनिक होने लगती है। उसकी पकड़ आदि पे कस जाती है। नींद में उसके आंसू निकलने लगते हैं। बोलने लगती है, प्लीज छोड़ दो आदि, और बेबी को मत मारो। प्लीज मेरे पति और बच्चे को छोड़ दो, भले ही मुझे मार दो। ये सुन आदि शौक हो जाता है। अवनी को शांत करने की कोशिश करता है। आदि, अभी बेबी कोई नहीं है, कोई नहीं मार रहा हमें, हमारे बच्चे को, शांत हो जाओ, मैं यही हूँ, देखो। आदि की आवाज सुन वो शांत होकर आंखें खोल देती है। आदित्य अवनी को इस हाल में देख दिल दुखता है। अवनी आदित्य को गले लगा कर आदित्य को बोलती है, हब्बी वो लोग मार देंगे हमारे बच्चे को, हमें भी हमारी प्रॉपर्टी के लिए। हब्बी, हम बेबी को कुछ नहीं होने दे सकते, प्लीज बेबी को बचा लो हब्बी। आदित्य, बेबी आपको और हमारे बच्चे को कोई कुछ नहीं करेगा, और नहीं मुझे आप मत डरो प्लीज, देखो हम सेफ है। अवनी कुछ शांत होती है, फिर कहती है, आदि। आदित्य, थम्म।
अवनी मन कुछ चाहती हूँ, क्या आप मुझे दोगे? आदित्य आप जो बोलोगी वो करूँगा। बोल कर देखो। अवनी हब्बी आप जानते हो ना हमारे कितने दुश्मन हैं। हम हॉस्पिटल की जगह घर पर डॉक्टर को चेकअप और डिलीवरी करने को नहीं बोल सकते क्या? और सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, मुझे हमारे बच्चे के लिए डर लग रहा है। अवनी का पहला काम अपने बच्चे को बचाना था जो वो बखूबी कर रही थी। हॉस्पिटल में उसे डर था कि कहीं बच्चे को कोई चोट न पहुंचा दे या किडनैप न कर ले, इसलिए उसने आदित्य से ये मांगा। आदित्य भी सोचकर बोला सही बात कही आपने बेबी, हम आज ही डॉक्टर से बात कर लेंगे। ठीक है आप फ्रेश हो जाओ, चलो कल से रो ही रही है आप, अब चुप आप रोई तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अवनी नहीं मैं जा रही हूँ, आप भी फ्रेश हो जाओ, मुझे और बेबी दोनों को भूख लगी है। नो अवनी मासूम सा चेहरा बना के बोली। आदि प्यार से उसके फहद पर किस करके बोला हाँ बताओ क्या खाएगी आप? मैं अभी बनवाता हूँ। अवनी सैंडविच और कॉफी प्लीज। आदि और दोनों फ्रेश होकर साथ में नीचे आते हैं। नीचे डाइनिंग हॉल में बैठे रजत और शिवम उन दोनों को साथ देख आंखें फाड़े उन्हीं को देख रहे थे। आदित्य और एवज हंसते हुए हाथ पकड़कर चल रहे थे। शिवम रजत क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अवनी भाभी आदित्य का हाथ पकड़ के चल रही है हंसते हुए। हे राम जी, ऐसे सपने खुली आंखों से देख मेरी आंखें भर आई। उसकी नौटंकी देख रजत उसके हाथ पर मारा। शिवम की चीख निकल गई। शिवम ये क्या था रजत? रजत आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये सपना नहीं सच है। शिवम जोर से चीखा। वॉट? इतनी जोर से कि अवनी डर में आदि की बाहों में घुस जाती है। अवनी को डरता देख आदि उसे बाहों भर शिवम को घूर कर देखता है जैसे बोल रहा हो अपनी भाभी को डराते हुए शर्म नहीं आती? सॉरी बोल वरना कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। फिर अवनी को बोलता है बेबी देखो कुछ नहीं हुआ, आप डरी हुई क्यों है? ये पागल शिवम चिल्लाता रहता है डरो नहीं। अवनी मासूमियत से अपना सिर उसके सीने से निकलती है और बोलती है आपके हाथ से खाना है मुझे। आदि मुस्कुरा के चलो खिलाता हूँ। डाइनिंग टेबल पे आकर शिवम को घूर कर देखा। शिवम की तो सिट्टी पिट गुल हो गई। वो हड़बड़ी में अवनी से बोला सॉरी भाभी मैं आपको डराना नहीं चाहता था। आप दोनों को साथ देखकर कुछ ज्यादा जोर से बोल गया। सब नाश्ता करने लगे और बातें भी। अवनी इट्स ओके शिवम भाई, वैसे गलती न इनकी है मेरी है। वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के पूरी कहानी शिवम को बता दी। वो जैसे जैसे बोलती जा रही थी वैसे वैसे शिवम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। खुद को वो मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। जैसे अवनी ने अपनी बात खत्म की शिवम चिल्लाया शिवम व्हाट द हेल, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? वो बात कर ही रहे थे कि एक गार्ड आके आदित्य से बोला यंग मास्टर यंग मैडम की बहन रिया आए हैं, क्या उन्हें अंदर आने दो? सब ब्रेकफास्ट टेबल से उठ गए। रिया का नाम सुनते सबका मूड खराब जो हो गया था। शिवम अब क्या चाहिए? उस चुड़ैल को जरूर कोई नई आग लगाने आई होगी। अवनी शिव भाई शांत, पहले हमें पता करना है वो लोग हमसे चाहते क्या है, और तो और मुझे आदि से दूर क्यों करना चाहते हैं। अभी चुप रहना ही ठीक है। आदित्य तुम सब शांत रहना, उनका मकसद जानना जरूरी है। फिर गार्ड को बोला भेज दो उन्हें अंदर। अवनी सुबह सुबह चुड़ैल का मुंह देख दिन कैसा जाएगा। सो डायन 1000 चुड़ैल और हजारों पिशाच मरे होंगे तब ये बनी होंगी। उसकी बात सुन रजत, आदित्य, शिवम और खुद अवनी सब हंसने लगे। शिव बात तो सही है भाभी, बोल फिर से हंसने लगा। रिया अंदर आए सबको हंसता देख शौक हो गई। आदित्य को देख वो उसकी हंसी में खो गई। वो उसे घूर घूर कर देखने लगी। जैसे अवनी क्या ध्यान वहां गया, उसने देखा कि रिया उसके हब्बी को लस्त भरी नजरों से घूर रही है तो उसका खून खोल गया। रिया शॉर्ट एंड रिवीलिंग ड्रेस पहन कर आई थी जो सिर्फ उसकी थाई तक मुश्किल से आती थी। उसका गला डिप था जिससे उसके आधे ब्रेस्ट साफ दिख रहे थे। अवनी ने जोर से कहा रिया तुम अपने जीजू को ऐसे क्यों घूर रही हो? माना कि मेरा हस्बैंड हैंडसम है पर उन्हें ऐसे घूर कर नजर मत लगाओ। बोल घूर कर रिया को देखने लगी, जिससे रिया हड़बड़ा गई और उसके पास आते हुए बोली अरे नहीं दीदी मैं आदित्य को नहीं घूर रही, मैं कुछ सोच रही थी। आदित्य मिस्टर कपूर कहो। आदित्य सिर्फ मेरे करीबी ही बोल सकते हैं मुझे। रिया का मुंह देखने लायक था पर फिर भी उसने झूठी मुस्कान होठों पे सजाते हुए कहा पर आप तो मेरे जीजू हो, हम कोई अजनबी नहीं है। वो आदित्य रिश्ते बनाना बंद करो, तुम अवनी के पापा का खून नहीं हो समझी, इसलिए उसकी कोई बहन नहीं है। रिया ने आदित्य की बातों को इग्नोर किया और अवनी को हक करने आगे बढ़ी कि आदित्य ने उसे धीरे से खींच अपनी बाहों में भर सोफे पर बैठ गया। उसने रिया को एक नज़र देखा तक नहीं था। वो अवनी की तरफ देखकर बोला क्या तुम्हें पता नहीं है बाहर से आकर किसी प्रेग्नेंट लड़की को नहीं छूना चाहिए? कितने जम्स लेकर आए हो साथ में? क्या बेबी को बीमार करने का इरादा है तुम्हारा?
रिया ऐसा कुछ नहीं है। और दी आप जीजू को कुछ क्यों नहीं बोलती? कब से कुछ भी बोल रहे हैं मुझे नहीं कुछ बोलती कि तभी आदित्य बोला बेबी मैं ऑफिस जा रहा हूँ ठीक है। आपने अभी कुछ ज्यादा नहीं खाया तो थोड़ी देर में खा लेना ठीक है बच्चा। और मेरा नंबर आपके फ़ोन में सेव है कोई काम हो तो कॉल करना आप मुझे। ये बोल उसके फोरहेड पर किस कर लिया। अवनी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करके बोला ओके हब्बी। बी आदित्य जब शिवम चले गए अब बचे थे रिया और अवनी। रिया अपने मन में सोचती है ये क्या हुआ, आदित्य और अवनी के बीच इतना प्यार कैसे है। मैंने तो उन्हें अलग करने का हर तरीका अपना लिया था, ये क्या हो रहा है। इस बात से बेखबर रिया की उसके मन की सारी बात अवनी सुन रही है और डेविल स्माइल कर रही है। ख्यालों से बाहर आकर वो पूछ ही लेती है रिया दी आपके और जीजू के बीच सब ठीक हो गया क्या? मेरा मतलब आपने उन्हें माफ कर दिया? अवनी हाँ माफ कर दिया। रिया आप कैसे भूल सकते हो दी कि उसकी इतनी सारी रखेल है और उसने आपका रेप किया था। क्या उसने आपको मजबूर किया है? आप मेरे साथ चलो घर, हम अभी चलते हैं, वो भी आपका घर है। आपको तकलीफ है तो चल सकती है आप। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले अवनी उसकी बात को काट के बोली तुम्हारा क्या मतलब है रिया कि मेरा भी घर है? वो मेरा ही घर है, मैं मेहरा खानदान की वारिस हूँ और सारी प्रॉपर्टी मेरी ही है। हब्बी मुझे क्यों मजबूर करेंगे? तुमने उन्हें कब किसी रखेल के साथ देखा? रिया जीजू है वो तुम्हारे, उनके खिलाफ अनाप शनाप बोलना बंद करो। और रही उस रात की बात तो हम दोनों को किसी ने ड्रग दिया था, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, जल्द ही वो इंसान मेरे घुटनों होगा। अवनी की बात सुन रिया के होश उड़ गए, इसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो मन ही मन बोली इस बेवकूफ़ को कैसे पता चला कि दोनों को ड्रग दिया गया था? शे इतनी समझदार कब से हो गई? इसके जल्लाद पति को सच पता चला तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा। नहीं नहीं मुझे कुछ करना होगा। वो सोच से बाहर आकर बोली दी मुझे जाना होगा कुछ जरूरी काम से, बाद में मिलती हूँ ओके बाय। अवनी भी। उसके जाने के बाद अवनी ने आदित्य की कॉल किया। आदित्य क्या बात है इतनी जल्दी याद आ गई मेरी? अभी 10 मिनट ही हुए हैं मुझे निकले हुए। अवनी अब भी मजाक का वक्त नहीं है, सीरियस बात है। उसकी सीरियस आवाज सुन आदि बोला क्या हुआ? अवनी रिया हमारे बारे में सब पूछ रही थी और उस रात की बात आई तो मैंने जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन की बात की, दे से मैंने ये कहा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आप उसके पीछे किसी को लगाओ, हमें सच जानना ही होगा। आदित्य ठीक है बेबी अभी करता हूँ और कुछ। अवनीत हम मुझे आपके ऑफिस आना है। आदित्य मुस्कुराते हुए आपका ही ऑफिस है, आने से पहले कुछ खा लेना और मुझे कॉल करना ताकि तकलीफ ना हो तुम्हें ओके बच्चा। अवनी ओके हब्बी बाय। आदि ने भी बाय बोल कॉल रख दिया और रिया के पीछे अपने आदमी लगा दिए। कैसा लगा एपिसोड गेस? ऐसे एपिसोड देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा।